कार्यक्रम के आयोजक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज झांसी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे उत्तर प्रदेश राज्य की ऐतिहासिक धर्म नगरी झांसी स्थित श्री 1008 श्री अतिशय क्षेत्र सावलिया पार्श्वनाथ करगुवा जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए श्री मजिनेन्द्र 1008 नेमिनाथ स्वामी जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन दृश्य, परम पूज्य मुंशी 108 अविचल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी की पावन प्रेरणा से 10 से 16 दिसंबर 2023 तक चले इस महा महोत्सव के 5वें दिन अर्थात 14 दिसंबर को हर्षोल्लास के साथ प्रभु का तप कल्याणक महोत्सव मनाया गया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए आनंद लेते हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज झांसी के तत्वावधान में आयोजित इस महाअनुष्ठान के मंगलकारी दृश्यों का। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी झांसी स्थित श्री 1008 श्री अतिशय क्षेत्र सावलिया पार्श्वनाथ करगुवा जी में 10 से 16 दिसंबर 2023 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से श्री मजिनेन्द्र 1008 नेमिनाथ स्वामी जिन बिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी की पावन प्रेरणा से आयोजित इस महा महोत्सव के 5वें दिन मनाए गए भगवान आदिनाथ के तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ प्रभु अभिषेक के साथ हुआ। हम शम शम तम तम पम पम जम जम जीम जीम जीम। प्रभु अभिषेक के पश्चात श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य श्रद्धा भाव से श्री जी की शांति धारा कर आरती वंदना की। श्रीरस्तु रुद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। जय हो तो मेरे द्वारे जिन स्वामी चंद प्रभु भगवान जिनेश्वर तो मेरे द्वार वास पूज्य भगवान जिनेश्वर तो मेरे द्वार। शांति धारा के उपरांत जैन उपासकों ने प्रभु का नमन वंदन करते हुए विधान में अर्घ्य अर्पित कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। सहजोजित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न स्वस्ति त्रिकाल सकलाय तो विश्रताय अस्मिन् जलद्विमल केवल बौद्धवहनो पुण्यम समग्रमहमेकमनाजोमि। अभी आपने पढ़ा स्वस्ति श्री वासु पूज्य श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री धर्मा स्वस्ति प्रभु हम पे कृपा करना। सवारी तेरी आसरी है तेरी सहारे तेरी आसरी है तेरी सहारे तुम्ही न कोई संभाले तुम्ही न संभालोगे तो क्या कोई। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के चरण पखारकर उन्हें जिनवाणी जी भेंट की। तत्पश्चात आयोजन समिति की ओर से विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया। धर्म के इस उत्सव में तुमने पुण्यार्जन है आकर किया तन मन आपका धर्म समर्पित आपने आके सिद्ध किया।
दान धर्म और सदाचार ही दान धर्म। स्वागत सत्कार के बाद छात्रों ने मंगलाचरण के माध्यम से पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अपने भाव प्रेषित किए। जय वंदे रहे मेरे गुरुवर, जय वंदे रहे मेरे गुरुवर, और जिए हजारों साल। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। तत्पश्चात भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैसे आत्मा को सुरक्षित रखें, कैसे आत्मा का कल्याण करें। सृष्टि का प्रत्येक जीव चाहता तो है कि मेरा कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो, हित हो। मैं अपनी आत्मा को सर्वोच्च अवस्था में पहुंचाऊं, सुख और पुण्य में, भाग्य में, दैव में अग्रणी रखूं। और ऐसा नहीं है कि संसार में ऐसा वैभव, समृद्धि, यश, कीर्ति किसी ने प्राप्त नहीं किया हो, बहुतों ने प्राप्त किया है। कल ही परमात्मा का, जिनेंद्र भगवान का जन्म हुआ और देवताओं के द्वारा आकर के करोड़ों करोड़ों रत्नों की वृष्टि की गई। पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर अर्घ्य व श्रीफल अर्पित किए। तदोपरांत धार्मिक पुस्तिका का विमोचन एवं विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया। सदाचार ही दान धर्म और सदाचार ही आपकी है पहचान। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत। श्री विमला स्वस्ति, स्वस्ति श्री अनंत, श्री धर्मा स्वस्ति, स्वस्ति श्री शांति। श्री धर्मा जोना प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने हवन में आहुतियां देकर विश्व में सुख शांति की कामना की। ओम सत्य जाताय नमः, ओम आराध्याताय नमः, ओम दिव्य जाताय नमः, दिव्यार्चताय नमः, प्रेमीनाथाय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम आराध्याताय नमः, ओम परम जाताय नमः, ओम परम योगिने नमः, ओम परम भाग्याय नमः। वर्धनम श्रीवर्धनम तम कुलगोत्रम तावण्यस्तिम स्वस्ति भद्रम चास्तु झीम झीम हम सह स्वा श्रीमान जिनेन्द्र चरणानुविंद्र नंद भक्ति सदास्तु। कार्यक्रम में अब धूमधाम से नेमी कुमार की भव्य बारात निकाली गई और फिर कलाकारों द्वारा नेमी कुमार के वैराग्य प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया गया।
अगली कड़ी में युवराज आदि कुमार के विवाह की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की गयी। केवल मेरे सुख की वजह से इन नादान मूक पशुओं की बलि चढ़ेगी? नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं ये विवाह नहीं कर सकता। विवाह सत्कार के बाद महाराजा नाभीराय राजपाट त्याग कर आत्म कल्याण के लिए वन गमन की इच्छा प्रकट करते हैं। तत्पश्चात सौधर्मेंद्र देवियों द्वारा क्षीरसागर से लाए गए जल से युवराज का राज्याभिषेक कराते हैं और फिर स्वर्ग से प्रकटित वस्त्र और आभूषण धारण करवाते हैं, जिसके बाद महाराज नाभीराय आदिनाथ को राज मुकुट सौंपकर उनका राज तिलक करते हैं। ये राज्य का भार सौंप दिया है महज आदिराज के लिए। इस प्रकार से अब वो है अपने जीवन से मुक्त हो चुके हैं। अगले क्रम में आदिनाथ के दरबार में विभिन्न राज्य के राजा, महाराजा व महारानी आते हैं और उन्हें उपहार भेंट कर उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो वहीं महाराज नाभीराय अन्य राजाओं का राज तिलक कर उन्हें अलग अलग राज्य का भार सौंप देते हैं। शासन और इस प्रकार से इन्हें राज्य सौंपा गया। क्रमानुसार अब सेवक महाराज को पुत्र प्राप्ति की सूचना देते हैं, जिसके बाद सभी राजा महाराजा आदिनाथ महाराज को बधाई देते हैं। अगली कड़ी में महाराज ने प्रजा के भरण पोषण हेतु उन्हें 80 मसी कृषि आदि षटकर्मों का ज्ञान दिया। तो वहीं अपनी पुत्रियों भ्रमी और सुंदरी को अंक विद्या की शिक्षाएं प्रदान की। इस प्रकार से आपको ईश्वर का ज्ञान करना है, व्यंजन ज्ञान करना है, साहित्य का सृजन करना है। जी पिताजी। अब तृतीय अंक का उपन्यास करना है 2 अद्वैतों के माध्यम से। अगले क्रम में नृत्य करते समय सौधर्मेंद्र द्वारा भेजी गई नीलांजना के मरण को देख महाराज के मन में वैराग्य जागृत हो उठता है और तभी लोकांतिक देव प्रकट होकर उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। अपने संसार शरीर भोग से विरक्त होने का यही विचार है। दिगंबर मुद्दा ही परामर्श है, जिसे आप स्वीकार करने जा रहे हैं वह मोक्ष मार्ग है।
आपकी जय हो। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद राजपाट छोड़ महाराज आदिनाथ वन में जाने का निर्णय लेते हैं। माता पिता एवं अन्य परिजन उन्हें रोकने पर भी वह अपने निर्णय पर अटल रहते हैं और पालकी में विराजमान होकर चल देते हैं। लेकिन बैरागी किसी के आंसू से नहीं रुकता है, उसे आंसू की नदी पार करके ही जाना। प्रजाजनों के आंसू बैरागी को कब रोक पाते हैं, क्योंकि हम तो वैराग्य पथ को जानते भी नहीं हैं। माँ की ममता है, माँ की करुणा है, माँ का वात्सल्य है जो आंसू के रूप में प्रकट होता है। वन पहुंचकर पूज्य गुरुवर महाराज आदिनाथ को मुनि पद के संस्कार प्रदान करते हैं। ओम संस्कार मालारोपण प्रतिज्ञायै प्रथमोपरि पुष्पांजलिम चिपेत। अब एक निवेदन था मेरा कि दोनों अगर अंदर चलते तो उन भगवान की। कार्यक्रम में अब संध्या काल में भक्तगणों ने श्रद्धा भाव से श्री जी की मंगल आरती कर मधुर स्वर लहरियों पर नाचते गाते प्रभु भक्ति का आनंद लिया, जिसके बाद भैया जी ने अपनी मंगलवाणी से शास्त्र प्रवचन देकर भक्तों को अभिभूत किया। जगत के जगत से लला करे सब आरती भव से तारती करे हम आरती जो भव से तारती। कार्यक्रम के समापन बेला पर नाट्य कलाकारों द्वारा भगवान बाहुबली के वैराग्य प्रसंग का अद्भुत मंचन किया गया। महाराज भरतेश की धर्म ध्वजा हाथ ले, धन बल को साथ ले, परमेश्वर सेना चली। सर्वप्रथम आपके पिताश्री महामुनि आदि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति का समाचार। जय जयकार महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की, महाराज भरतेश की। महाराज बाहुबली की। हे भ्राताश्री, आप इस राज्य के लिए मुझ पर चक्र से प्रहार किया। एक बात तो कहते थे भ्राताश्री, मैं अपना शीश मुकुट आपके चरणों में रख देता। हे भ्रात नहीं जाओ, हे भ्रात नहीं जाओ, हे भ्रात नहीं जाओ। आपके बगैर मैं नहीं रह सकता। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री अविचल साहब महाराज के सानिध्य में एवं प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी जय निशान जी के सानिध्य में होने जा रहा है। यह पंचकल्याणक 12 साल बाद झांसी में हो रहा है। सनफ्रान अशोक सिटी में जो एक भव्य अलौकिक मंदिर बना है, उसकी मंगल प्रेरणा 105 आरिका पूर्णमती माता जी के द्वारा हमको मिली थी और उनके ही निर्देशन में हमने इस भव्य मंदिर को बनाया और इस पंचकाणक का मंगल सानिध्य मुनि श्री अविचल सागर जी के सानिध्य में हो रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज झांसी।